सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, टेलीविजनों पे क्या हो रहा है जिसको आप क्रिमिनल चैनल बोलते हैं, इन दिनों खुल्लम खुल्ला माँ की गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई कोई एक्शन नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब है। नहीं तो एक तो देखो, वो तो करेला और नीम चढ़ा। एक तो क्रिमिनल चैनल्स पे जा रहे हैं, वो तो हैं ही सब क्रिमिनल्स ना, जो देश के खिलाफ साजिश में शामिल हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। दूसरे आरएसएस के वो वर्कर हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। एक तो देखिए, उनको भारतीयों की छवि बिगाड़नी है चाइना और पाकिस्तान को मदद करने के लिए, प्रेम शुक्ला जी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब ये वाली सारी उनकी कट के मीम बनेगी पाकिस्तान में कि ये देखो, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भारत की रूलिंग पार्टी है। हमारी तकलीफ़ तो ये है सिर्फ कि भारत की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक तीसरी बात ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये तो मनुवादी मानसिकता है ना। वो नारियों को उसी नज़र से देखते हैं, चाहे कितना भी नाटक कर लें, कितना भी ढकोसला कर लें, मन के अंदर तो उनके वही है ना। मन के अंदर से वो बात निकलती है, तो जो मन के अंदर होता है वो आदमी गुस्से में ज़्यादा निकल आती है बाहर। वरना उनके मन में हर एक महिला, हर एक व्यक्ति की माँ के लिए, बहन के लिए यही भावना है जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। मेरी तो ज़बान गंदी हो जाएगी, हमारे घर में तो इस तरह की अपब्रिंगिंग ही नहीं है ना कि हम इस प्रकार की बातें, वो लफ्ज़ भी बोल पाएँ। तो ये मनुवादी का क्या मतलब है कि टीवी चैनल पे आकर खुल्लम खुल्ला गाली दे, बाबा साहब की मूर्ति न लगने दे, ग्वालियर। तो ये मनुवादी का जड़ क्या है? जड़ ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनकी दुनिया लूट ली, तो अब वो नफ़रत, घृणा बाबा साहब से सबसे ज़्यादा क्यों है कि उन्होंने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिला दिया। वरना वो तो यही मानते थे ना, महिलाओं को जिस शब्द का प्रयोग किया है, किसी की माँ के बारे में देख लो आप, और कुछ नहीं, किसी अनकनेक्टेड महिला के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और एक बार नहीं बोला, मैंने भी देखी है वो, जी जी, 2 बार बोली है वो बात। और अभी तक जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि इससे तो मोदी जी भी खुश हुए होंगे, इससे अमित शाह जी भी खुश हुए होंगे, नड्डा जी भी खुश हुए होंगे, और मोहन भागवत जी तो खुश हुए होंगे। तो माँ को ये क्या समझते हैं, मोदी जी ने माँ का अपना क्या प्रयोग किया ना, माँ के साथ फ़ोटो खिंचवा के उसको, उसकी एडवर्टीज़मेंट की। माँ को माँ समझना, और वही है ना, माँ का एक इमोशनल रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए प्रयोग करना। पार्टी की इतना बढ़ जान। जेपी नड्डा साहब के साहब है ना, तो अमित शाह जी मोदी जी को अच्छा, अमित शाह जी लपेट नहीं रहा हूँ मैं। अब नड्डा जी, ऐसा वो वक्त आएगा कभी कि नड्डा जी सपने में भी ये सोच लेंगे कि मैं एक कार्य भी अमित शाह जी से पूछे बगैर कर लूँगा। मोदी जी तक तो उनकी डायरेक्ट पकड़ है ही नहीं। तो वो उस दिन जो है ना, सूर्य जो है वो पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा। नड्डा जी तो एक रबर स्टैंप है ना अमित शाह जी की। तो अमित शाह जी तो हैं जो चाणक्य, पता नहीं क्या होता है चाणक्य, मुझे तो पता नहीं, वो चाणक्य बताते हैं अपने आप को। तो वो है महत्वपूर्ण विषय, पर इससे वो खुश हुए होंगे। तो अब लेकिन दिखाने के लिए अभी प्रेशर बनेगा तो थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लेंगे, फिर 2-4 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे, और फिर कोई और कार्यकर्ता उनका यही बात बोलेगा, फिर कोई लीडर यही बात बोलेगा। ये कोई लंबी एक फहरिस्त है, आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से। तो कानून का डर और खौफ इन लोगों के जहन में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई गाली दे रहा है, कोई हाईवे पे अश्लील वीडियो का काली करतूतें करता दिख रहा है, कोई मूर्ति नहीं लगाने दे रहा है, इसका इलाज कोई रास्ता तो होगा ना? इलाज है जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनका। अब जिस कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में उन्होंने ये गंदी, अश्लील, घटिया बात बोली थी, क्या उन्होंने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की?